मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी यूपी बोर्ड 2026 में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों ने तो बोला था कि भैया आप डिजिटल बोर्ड पर मुझे पढ़ाओ, तो मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड को खरीद लिया है। 1,20,000 का मुझे डिजिटल बोर्ड मिला है, वो मैंने उस डिजिटल बोर्ड को बैंक से लोन लेकर लिया है। तो प्यारे भाई बहन, प्यार सपोर्ट और ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाना है और डिजिटल बोर्ड 3 दिन के अंदर मेरे घर पर लग जाएगा आके, क्योंकि उसने बोला था कि 3 दिन के अंदर आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। तो 3 दिन बाद आपको यहां पर डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कर पाएंगे। आज की क्लास में हमारी बेहतरीन रिएक्शन यानी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करें। मतलब दोनों जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। अगर आप इन रिएक्शन को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर पक्के हो जाते हैं। मतलब क्या होता है जब कैसे प्राप्त करें, 100% पूछने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। और कहां से पूछी जाती हैं? जहां से मैं करा दूंगा, जहां से मैंने की वहां से आपको तैयारी करनी है। मतलब आपको बेहतरीन तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को कराऊंगा। तो सिंपल तरीके से तैयार रखना इन चीजों को। हमारी जो पहली नंबर रिएक्शन होगी क्या होता है जब में, तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे वैसे आपको करना है। आप बेहतरीन तरीके से रिएक्शन को कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। करता हूं हमारा फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे पहले नंबर की अभिक्रिया है, वो क्या बोल रही है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है। तो क्या होता है, मतलब मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है और उसकी क्रिया हम KCN से करा रहे हैं। तो क्या होता है, उसमें क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, तो ये हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं एथिल लिख लेता हूं, C2H5 मेरे पास एथिल हो गया, प्लस ब्रोमाइड का मेरे पास Br आ गया। तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है। सिंपल तरीके से इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने लिया KCN, मैंने लिया पोटेशियम साइनाइड को मैंने ले लिया और इसको मैंने गर्म किया। तो इसमें मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे पास एथिल ब्रोमाइड है, उसकी क्रिया मैंने पोटेशियम साइनाइड से की। तो मेरे पास क्या बनेगा, जो मेरे पास K है वो Br को लेकर निकल जाएगा और मेरे पास जो CN है, CN मेरे पास एथिल के साथ जुड़ जाएगा। मतलब एथिल साइनाइड बन जाएगा, यानी कि मेरे पास C2H5CN मेरे पास बन जाएगा, यानी कि मेरे पास एथिल साइनाइड बन जाएगा और KBr को लेकर निकल जाएगा। तो KBr बना लेगा, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड मेरे पास बाहर निकल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 2023 में, 2024 में, दोनों सालों में आया है और 2026 में भी आने के पूरे चांस रखता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब बात करूंगा हमारी सेकंड नंबर की रिएक्शन पर। ये क्या बोल रही है कि 673 केल्विन ताप पर रक्त तप्त एल्यूमिना पर एल्को एथेनॉल से क्रिया करता है। मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूं। एथेनॉल की क्रिया हम कराते हैं रक्त तप्त एल्यूमिना पर 673 केल्विन ताप पर। तो मेरे पास एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल, एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल C2H5OH। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम ही एथेनॉल होता है। सिंपल तरीके से इसको मैं गर्म कर रहा हूं, रक्त तप्त एल्यूमिना यानी कि Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में मैं गर्म कर रहा हूं। कितने डिग्री सेल्सियस, कितने तापमान पर, 673 केल्विन तापमान पर, 673 केल्विन तापमान पर इसको मैं गर्म कर रहा हूं। किसको, एथेनॉल को, मतलब एथिल अल्कोहल को। तो इसमें क्या होगा, इसका निर्जलीकरण होगा, इसमें से जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, इससे बनेगी एथिलीन गैस। एक गैस निकलेगी जिसका नाम होगा एथिलीन, यानी कि यहां से एक H निकल जाएगा, मतलब यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका निर्जलीकरण होगा। और सिंपल तरीके से एक H ये, एक H यहां से निकलेगा और एक O है, तो H2O बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, बचा यहां पर C2H4 बचा। क्या बचा, C2H4। और C2H4 को ही हम बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन मेरे पास है, मैं लिख देता हूं यहां पर एथिलीन। और एथिलीन जो होती है एक तरीके की गैस होती है, एथिलीन गैस बनती है मेरे पास। सिंपल तरीके से तैयार रखना हमारी दूसरे नंबर की रिएक्शन को। अब मैं बात करूंगा हमारी थर्ड नंबर की रिएक्शन कि क्या होता है जब मेथेनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करता है। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्या होता है जब मेथेनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करता है। तो सबसे पहले मेरे पास मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो मेरे पास मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है,
CH3OH, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास मैथेनॉल है, प्लस अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3, अमोनिया का मतलब NH3, आपस में इन दोनों ने रिएक्शन की, इसको गर्म किया, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथेनॉल है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अमोनिया है, दोनों ने रिएक्शन की तो मेरे पास इसमें से भी जल का अणु बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका भी निर्जलीकरण हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मेरे पास एक H ये है, एक H यहां से निकलेगा, O मेरे पास है ही तो H2O बना के बाहर निकल जाएगा, प्लस मेरे पास H2O बाहर निकल गया, H2O मेरे पास बाहर निकल गया, और क्या बचा, मेरे पास मैथिल ग्रुप तो मेरे पास पहले से ही है, यानी कि मेरे पास CH3 मेरे पास पहले से ही है, और एक H यहां से निकल गया तो NH3 की जगह एक H निकल गया तो NH2 रह गया, तो मेरे पास क्या है, CH3NH2 मेरे पास बच गया है, और इसको ही हम बोलते हैं मैथिल एमीन। NH2 का मतलब एमीन और CH3 का मतलब मैथिल। तो क्या होता है, जब मैथेनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो इससे मैथिल एमीन प्राप्त होती है। सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैथेनॉल से मैथिल एमीन बनाओ, तो भी आप सिंपल तरीके से यही रिएक्शन को करोगे, ऐसे ही मैथेनॉल से मैथिल एमीन को प्राप्त करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब मैं बात करता हूं हमारे आगे वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे आगे वाली रिएक्शंस, मतलब क्या होता है जब वाली अभिक्रियाओं का मैं खेल खत्म करने वाला हूं, और आपको एक एक रिएक्शन को बिल्कुल आसान तरीके से समझना है और सीखना है। चौथी नंबर की रिएक्शन हमसे क्या बोल रही है कि ईथर में हाइड्रो आयोडिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो क्या होता है जब ईथर में हाइड्रो आयोडिक एसिड मिलाया जाता है तो क्या होता है। सिंपल तरीके से मैं आपको रिएक्शन लिख के समझाता हूं कि मेरे पास ईथर है, ईथर यानी कि मेरे पास डाई एथिल ईथर है, यानी कि मेरे पास C2H5O, फिर उसके बाद मेरे पास C2H5O क्या है, मेरे पास डाई एथिल ईथर मेरे पास ये है। सिंपल तरीके से प्लस इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, इसमें मैं हाइड्रो आयोडिक अम्ल डाल रहा हूं, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि HI को मैं डाल रहा हूं इसके अंदर, और डाल के मैं गर्म कर रहा हूं। मैंने क्या किया रिएक्शन में, मैं कर रहा हूं, मेरे पास ईथर है, कौन सा ईथर है, डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O C2H5, तो ये मेरे पास डाई एथिल ईथर है, इसमें मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड को डाल दिया और गर्म कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि यहां पर ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और एक H जो है वो इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला I जो है वो इसके साथ चला जाएगा, यानी कि अब क्या बनेगा, अब मेरे पास जो होगा, मतलब जो H और OH मिलके क्या बना लेंगे, C2H5OH, मतलब मैथेन एथेनॉल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एथेनॉल बना लेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से C2H5OH बन जाएगा मेरे पास। पहला वाला मेरे पास क्या बन गया कि C2H5OH यानी कि एथेनॉल बन गया। इसमें क्या हुआ, इसमें I जुड़ गया आके, मतलब I, तो C2H5I बन गया, मतलब मेरे पास सेकंड नंबर क्या बनेगा, C2H5I, मतलब एथिल आयोडाइड बन गया मेरे पास। ये मेरे पास एथिल आयोडाइड बन गया और ये मेरे पास एथेनॉल बन गया। तो सिंपल तरीके से मैंने इनको गर्म किया तो बिल्कुल ये मेरे पास कंपाउंड्स बनके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयार करनी है रिएक्शन। दूसरी नंबर रिएक्शन हमसे क्या बोल रही है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से कराई जाती है। मतलब क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार या जली क्षार बोल दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, उससे कराई जाती है तो क्या होता है। तो मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या होता है, HCHO। मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, कास्टिक क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो रिएक्शन में गर्म करने पर मुझे क्या मिलेगा कि यहां पर मैं जो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूं इसके मैं दो अणु लूंगा। किसके अणु, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लूंगा, इसमें मैं जली क्षार डाल दूंगा और गर्म करूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा मैथेनॉल। मेरे पास मैथेनॉल बनेगा, CH3OH बनेगा, प्लस मेरे पास HCOONA बनेगा, यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनेगा और मैथेनॉल मेरे पास बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से तैयार रखनी है। रिएक्शन हमारी क्या बोल रही है कि क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराई जाती है। मतलब क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया या एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराई जाती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार रखना, बेहद आसान सी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है कि एथेनॉल, यानी कि मेरे पास एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास होता है CH3CH2OH, ये मेरे पास एथेनॉल का फॉर्मूला है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C2H5OH। आप जैसा भी मन आपका हो, दोनों फॉर्मूले एक ही है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है ताकि आपको आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एथेनॉल है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैं डाल दूंगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी कि
एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला यानी कि CH3COOH। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं, इसको गर्म कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आसान तरीके से यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा। मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O बनकर ये निकल जाएंगे। मतलब इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, मतलब इसका निर्जलीकरण हो गया। तो यहां पर क्या बचा, मेरे लिख सकता हूं CH3, मैं क्या करूंगा CH3, पहले मैं इसको लिखूंगा, इसको पहले लिखूंगा, तो CH3CO। मेरे पास क्या है, CH3CO। और इस साइड क्या बचा मेरे पास, इस साइड मेरे पास बचा है O बचा है, O मेरे पास है। और उसके बाद CH2CH3, तो OCH2OCH2CH3, यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, यानी कि मेरे पास ये बन के आ चुका है। बिल्कुल आसान तरीके से मेरे पास मैंने एथेनॉल लिया, एथेनॉल में मैंने क्या डाला, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से निर्जलीकरण हुआ और इससे एथिल एसीटेट प्राप्त हो गया। मुझे क्या प्राप्त हुआ, एथिल एसीटेट प्राप्त हो गया। और बिल्कुल सिंपल तरीके से यह अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी आगे वाली रिएक्शंस, यानी कि 7वीं 8वीं और 9वें नंबर की रिएक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है जब, और क्या होता है जब के बाद मैं डिस्कस करूंगा कैसे प्राप्त करने वाली अभिक्रियाएं। तो सारी अभिक्रियाओं को ध्यान से देखना और समझने पर फोकस करना आप लोग सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन नंबर 7 क्या बोल रही है कि एसिटैल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब एसिटैल्डिहाइड जो है वो टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको करके सिखाता हूं कैसे। एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है मेरे पास CH3CHO। मेरे पास CH3CHO क्या होता है, मेरे पास एसिटैल्डिहाइड। और टॉलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। ये मेरे पास टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र है सिंपल तरीके से। इसको जब मैं गर्म कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो यहां पर जुड़ जाएगा कि इसके, तो सिंपल तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास CH3COOH हो जाएगा मेरे पास। मतलब यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा आगे और ये H इस साइड चला जाएगा, मतलब CH3COOH। यही मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है एसिटिक एसिड। और मेरे पास रजत दर्पण क्या बनेगा, मेरे पास 2Ag बनेगा, मतलब 2Ag नीचे रह जाएगा। और 2Ag नीचे रह जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एसिटिक अम्ल बनेगा और दूसरा मेरे पास रजत दर्पण बनेगा, और दो चीजें मेरे पास प्राप्त होगी सिंपल तरीके से रिएक्शन में। अब बात करूंगा हमारी 8वें नंबर की रिएक्शन की तरफ, और सारी रिएक्शन वही है जो आपके एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए है। मतलब क्या होता है जब मैं केवल वही रिएक्शन में ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 8वीं नंबर की रिएक्शन क्या बोल रही है कि क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन क्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एसीटोन है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, मेरे पास CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास चित्र है, ये मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, एसीटोन का। प्लस इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 में डाल रहा हूँ। मतलब मेरे पास मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, मैं इसमें डाल रहा हूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म में डाल रहा हूँ। इसमें गिब्स रिएक्शन हुई किसके प्रेजेंट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट्स में। इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, मतलब जली क्षार के उपस्थिति में इसको मैं गर्म कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा आके, और CCl3 यहां पर जुड़ जाएंगे आके। मतलब क्या होगा, मैं आपको चित्र में यहां बताता हूं कि मेरे पास CH3 पहले का था, C मेरे पास हो गया, OH मेरे पास हो गया, CCl3 मेरे पास हो गया, और मेरे पास CH3 पहले से ही था। तो मतलब मैंने क्या किया, ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरे पास क्लोरीटोन का स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि जब मेरे पास क्लोरोफॉर्म, मेरे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो मेरे पास क्लोरीटोन का नाम का एक यौगिक बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। तो सिंपल तरीके से तैयार रखना कि क्लोरीटोन को कैसे प्राप्त करें, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएं, तो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म डाल दो, क्लोरीटोन बन जाएगा सिंपल तरीके से। हमारी 9 नंबर की रिएक्शन क्या बोल रही है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है, मतलब कैसे क्या बनता है। तो मेरे पास क्या होगा कि मैं बिल्कुल साधारण सी एक अभिक्रिया लिखूंगा, उसके आधार पर आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो देखो कैसे करूंगा मैं। मेथिल आयोडाइड सबसे पहले लूंगा, तो मेरे पास मेथिल आयोडाइड होगा CH3I। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास मेथिल आयोडाइड है। प्लस इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, प्लस मैं डाल रहा हूं मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम मेटल में इसके अंदर डाल रहा हूं और गर्म कर रहा हूं किसके प्रेजेंट्स में, ईथर के प्रेजेंट्स में इसको मैं गर्म कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ऊपर ईथर लिखूंगा और नीचे मैं गर्म कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा CH3 Mg
MgI मतलब मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्या है मेरे पास? मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड रीजेंट नाम से जानते हैं इसको हम। तो मेरे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, मेरे पास कोई भी मैथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, कुछ भी हो, उसमें अगर मैं मैग्नीशियम से क्रिया करा रहा हूं तो मेरे पास जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो क्या बनता है इससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है सिंपल तरीके से। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कैसे प्राप्त करें वाली अभिक्रियाएं। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट इंटायर सिलेबस आपको यहां पर मिलेगा और बिल्कुल कम समय में ज्यादा नंबर आप यहां से बटोर सकते हो। प्यारे भाई बहन, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्या होता है जब, मैंने क्या होता है जब वाली सारी अभिक्रियाएं, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, उनको डिस्कस किया, और कुछ अभिक्रियाएं भी बची हुई हैं जिनको मैं आगे वाली कक्षाओं में बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे प्राप्त करोगे वाली अभिक्रियाएं भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको तैयार जरूर करनी है। मैं आपको तैयार कराऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में तैयार कराऊंगा, यानी कि मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। यानी कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। देखो ये रिएक्शन जो है 2024 में पूछी गई हैं और 2026 में भी पूछी जाने के पूरे चांस हैं। तो आइए डिस्कस करता हूं हमारे रिएक्शन को। हमारी पहले नंबर की रिएक्शन है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो सबसे पहले मैं बेंजीन को बना लेता हूं कि मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास जो चित्र है, ये मेरे पास बेंजीन का चित्र है, ये मेरे पास क्या बेंजीन बन गया। अब मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कर दो। तो सिंपल तरीके से दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, तो क्लोरोबेंजीन बनाने में मुझे क्लोरीन से अभिक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेंजीन की क्रिया मैंने क्लोरीन से कर दी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने Cl2 लिया, यानी कि 2 क्लोरीन लिए। तो पहला क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को लेकर, यहां पर टॉप पर एक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से लेकर -Hc हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन और एक Cl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और एक क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा जाके, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको मैं नाम दूंगा क्लोरोबेंजीन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन बन गया। तो बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना ली है। बेंजीन मैंने क्लोरीन डालकर क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लिए सिंपल तरीके से। तो अब बात करूंगा हमारे दूसरे नंबर की अभिक्रिया की तरफ, और जितनी रिएक्शंस मैं करा रहा हूं वो पिछले सालों में आई हैं या 2026 में छपने वाली अभिक्रिया हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। हमारी अब अभिक्रिया है कि बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करें। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करता हूं कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक बेंजीन बन गई। तो मेरे पास बेंजीन बन गई। अब बेंजीन का मैं जल अपघटन कर देता हूं, मतलब इसमें जल से क्रिया कर देता हूं, HOH डाल देता हूं इसमें सिंपल तरीके से। तो यहां पर एक H, यहां से एक H, तो ये दोनों H निकल कर क्या बना लेंगे, -H2 बना लेंगे। मतलब -H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और OH जो है, ये OH ग्रुप जो है इसके ऊपर जुड़ जाएगा जाके, यानी कि बेंजीन से मैंने क्या प्राप्त कर लिया, बेंजीन से मैंने प्राप्त कर लिया फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप है, अगर किसी बेंजीन के ऊपर OH समूह है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास फिनॉल बन गया, यानी कि बेंजीन से मैंने फिनॉल को प्राप्त कर लिया सिंपल तरीके से। अब बात करूंगा तीसरे नंबर की अभिक्रिया की तरफ। ये क्या बोल रही है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करो। कैसे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन से मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है कि मुझे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। नाइट्रो का मतलब NO2, नाइट्रो का मतलब NO2 मुझे जोड़ना है। तो NO2 किस में मिलेगा, मुझे नाइट्रिक एसिड में मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से मिलेगा। तो यहां पर मैं रिएक्शन कर देता हूं नाइट्रिक एसिड की, यानी कि HNO3 मैं इसमें डाल देता हूं। HNO3 डाल के मैं इसको गर्म कर रहा हूं, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको मैं गर्म कर रहा हूं बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर होगा और ये वाला हाइड्रोजन, और यहां से एक ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, मतलब H2O बना लेंगे। मतलब यहां पर -H2O निकल जाएगा, मतलब जल निकल जाएगा, जल का निर्जलीकरण हो जाएगा सिंपल तरीके से, और यहां पर NO2 बचेगा। अब बेंजीन के ऊपर अब NO2 जुड़ जाएगा जाके, बेंजीन के टॉप पर NO2 जुड़ जाएगा जाके, और यही संरचना क्या कहलाती है, यही मेरी
नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। मतलब मैंने बेंजीन में नाइट्रिक अम्ल डालकर नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। मेरे पास पहली रिएक्शन क्या थी, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो मैंने क्लोरीन डालकर क्लोरोबेंजीन बना ली। दूसरी अभिक्रिया में बेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो मैंने जल डालकर फिनॉल बना लिया अपना। तीसरी अभिक्रिया में बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो मैंने नाइट्रिक अम्ल डालकर अपना नाइट्रोबेंजीन बना लिया। इस तरीके से अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट करते हैं। अब बात करूंगा हमारे आगे वाले एग्जांपल्स की तरफ। अब मैं लेके आ चुका हूं हमारे आगे वाले एग्जांपल्स मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एक भी सिंगल रिएक्शन को बिल्कुल गलती से भी स्किप नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी चौथे नंबर की रिएक्शन। ये क्या बोल रही है कि कैसे प्राप्त करोगे, क्या प्राप्त करना है हमें बेंजीन से टोलुइन को प्राप्त करना है। तो हम बेंजीन से टोलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। पांचवी नंबर रिएक्शन हमसे क्या बोल रही है कि बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से हमें एसीटोफिनोन प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको तैयार करना है। कैसे, सबसे पहली नंबर हमारी, तो अब बात करूंगा हमारे चौथे नंबर की रिएक्शन यानी कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन पर। तो ये क्या बोल रही है हमारी, बेंजीन से टोलुइन बनाओ। तो बेंजीन से टोलुइन हम कैसे बनाएंगे, आइए दिखाता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन बन चुकी है। क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन से हम टोलुइन कैसे बनाएं, टोलुइन कैसे बनाएं, तो टोलुइन बनाने के लिए हम मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। किससे, CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl से क्रिया कराएंगे। सिंपल तरीके से उसको गर्म करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन निकलकर क्लोरीन के साथ चला जाएगा और HCl बना लेगा, माइनस होके निकल जाएगा HCl, और CH3 जो है वो यहां पर जुड़ जाएगा जाके। मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे पास जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा जाके, CH3 जुड़ जाएगा, और इस संरचना को ही हम बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप का जुड़ा होना, ये स्ट्रक्चर जो है वो टोलुइन कहलाता है। मतलब मैंने बेंजीन में मेथिल क्लोराइड को डाल दिया, यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल गया और माइनस होके HCl निकल गया, और CH3 यहां पर जुड़ गया, जिसको हम बोलते हैं टोलुइन। सिंपल तरीके से मैंने बेंजीन से टोलुइन को प्राप्त कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब बात करूंगा पांचवें नंबर में, हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करना है। तो बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है तो मैं बता दूं क्या होता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, बेंजीन के ऊपर CHO। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसको तैयार रखना, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा बेंजीन से, तो सबसे पहले मैं बेंजीन को ले लूंगा, बेंजीन को। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है। हमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे टोलुइन बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन में मैं क्या कर दूंगा, मेथिल क्लोराइड की क्रिया कर दूंगा, जिससे मेरे पास क्या बनेगा, जिससे मेरे पास टोलुइन प्राप्त हो जाएगा। जिससे मेरे पास क्या हुआ, जिससे मेरे पास टोलुइन बन गया, टोलुइन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टोलुइन में ऑक्सीजन डाल दूंगा, ऑक्सीजन डाल दूंगा। ऑक्सीजन जब मैं डालूंगा टोलुइन के अंदर तो यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। मतलब मैं यहां पर 2 ऑक्सीजन यूज करूंगा, कितनी, 2 ऑक्सीजन यूज करूंगा, और यहां पर इसको गर्म कर दूंगा तो इसमें -H2O निकल जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें से 2 हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगी। मतलब इसमें केवल 1 हाइड्रोजन बचेगा। 3 में से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 ऑक्सीजन यहां से चले जाएगा, मतलब H2O बन जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे पास बेंजीन और मेरे पास CHO, बेंजीन और CHO बचेगा। यही मेरे पास क्या कहलाता है, यही संरचना मेरे पास क्या कहलाती है, बेंजल्डिहाइड। तो मैंने बेंजीन से टोलुइन बनाई, टोलुइन में ऑक्सीकरण करके मैंने बेंजल्डिहाइड को बना लिया। तो सिंपल तरीके से, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को बनाना है, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है रिएक्शन को। अब हमारी छठवीं नंबर रिएक्शन क्या बोल रही है कि बेंजीन से हमें एसिटोफिनॉन बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन से हमें एसिटोफिनॉन प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से मेरे पास बेंजीन, सबसे पहले अगर मैं बेंजीन से बनाऊंगा ना तो सबसे पहले मैं बेंजीन को ही लूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले क्या होगी, बेंजीन मेरे पास हो जाएगी सबसे पहले, बेंजीन। अब बेंजीन में क्या डालूंगा, एसिटोफिनॉन डालूंगा। एसिटोफिनॉन का मतलब बनाने के लिए मैं एसिटिल क्लोराइड डालूंगा, तब मेरे पास एसिटोफिनॉन बनेगा। तो इसमें मैं एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसिटिल क्लोराइड है। तो इसको बनाने के लिए मुझे एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी बेंजीन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर निकल जाएगा HCl निकल जाएगा, मतलब H यहाँ से और Cl ये, तो HCl निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बेंजीन बची, सबसे पहले मेरे पास बेंजीन और CH3CO बचा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COCH3। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये मेरे पास एसिटोफिनॉन बन चुका है।
इस तरीके से रिएक्शन को किया जाता है, इस तरीके से कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब ये संपूर्ण प्रक्रियाओं को किया जाता है। तो आपको क्लास में मजा आया होगा, आपने रिएक्शन को समझा होगा। अभी और भी रिएक्शंस है जिनको मैं अपनी क्लासेस के अंदर आपको कराऊंगा। क्लास कैसी लगी है मुझे आप बताओ और कमेंट करके बताओ कि आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हो। मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, आपको टॉपर नोट्स दूंगा। बस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।